बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तजवीद का जो हमारा सबक चल रहा था लेसन, उसमें हमने नून साकिन और नून तनवीन के और रा के और आखिरी 10 सूरतों की हमने मश्क भी की है और उसके साथ साथ हमने इजरा कर लिया। आज हम बात करेंगे, कुछ लोगों ने सवाल भी किया कि इख्फाए शफवी और इदगाम शफवी और इजहार शफवी किसको कहते हैं। तो आज के सबक में मीम साकिन का इदगाम शफवी, मीम साकिन का इख्फाए शफवी और मीम साकिन का इजहार शफवी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मीम साकिन का इजहार किसको कहते हैं। मीम साकिन का इजहार शफवी। तो मीम साकिन का इजहार ये होता है कि अगर कुरान पाक में मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आ जाए, सीन है, शीन है, लाम है, दाल है, लेकिन बा और मीम के अलावा है, तो उसको इजहार शफवी कहते हैं। मतलब इसका ये होता है कि वहाँ पर हमने बिल्कुल गुन्ना नहीं करना और इसका ताल्लुक ज़ाहिर है शफतुल होंठ को कहते हैं और मीम साकिन की अदायगी का ताल्लुक भी होंठ के साथ है। आपको याद होगा कि हमने जब मीम का मखरज पढ़ा था तो मीम के मखरज भी होंठों के साथ है। तो चूंकि मीम साकिन के कवायद हैं, इसलिए इदगाम, इजहार और इख्फा के साथ शफवी लिख देते हैं। ठीक है, तो इजहार इसको कहते हैं कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हरफ आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये मीम साकिन का इजहार है, इजहार शफवी। बहुत सारी कुरान पाक में उसकी मिसालें हैं। हम फीहा, अब मीम साकिन के बाद यहाँ पर फा आ गया। इसी तरह सूरतुल काफिरून की आखिरी आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब पहले लकुम मीम साकिन के बाद दाल है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ठीक है, तो लकुम दीनुकुम दोनों मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हरफ है तो अब हम ये कहेंगे कि इसको मीम साकिन का इजहार शफवी कहते हैं। अच्छा, इसी तरह ये बात की थी कि बा और मीम के अलावा अब अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये इख्फाए शफवी है, कि मीम साकिन के बाद जब बा आ जाता है तो वहाँ पर गुन्ना करते हैं इस तौर पे कि आवाज़ नाक में भी थोड़ी जाती है, जैसे को तुम बिही। अब यहाँ पर देखें मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद यहाँ पर बा आ गया। तो इसी तरह तीसरा क्या है कि मीम साकिन का इदगाम शफवी। वो किसको कहते हैं कि अगर मीम साकिन के बाद मीम आ गया, यानी दो मीम कुरान पाक में इकट्ठी हो गई और उनके ऊपर तशदीद है, तो मीम का मीम में इदगाम होगा और हम ये कहते हैं कि ये इदगाम शफवी है। तो खुलासा ये निकला कि मीम साकिन के जो अहवाल हैं वो 3 हैं। उसमें से एक को इजहार शफवी कहते हैं, दूसरे को इख्फाए शफवी कहते हैं और तीसरे को इदगाम शफवी कहते हैं। तो इजहार में क्या होता है, गुन्ना नहीं करना होता, और इख्फा और इदगाम में गुन्ना करना होता है। बस ये फ़र्क है। शफवी साथ इसलिए लगाते हैं ताकि यह पता चले कि मीम का ताल्लुक होंठों के साथ है। ठीक है, शफतुल होंठ को कहते हैं और शफवी साथ वैसे लगा देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मीम साकिन के जो कुछ कवायद हैं और इदगाम, इजहार और इख्फा शफवी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इंशाअल्लाह अगले सबक में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।